हेलो गाइस, तो बात करते हैं कुल लागत की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। इस वीडियो के अंदर समझेंगे टोटल कोस्ट क्या होती है और उसके कौन से पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में डिटेल से फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो बात आती है वो हम देखेंगे कुल लागत होती क्या है। कुल लागत टोटल कोस्ट, तो किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन व्यय करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 500 कॉपियों का उत्पादन करने के लिए 2000 रुपये खर्च करना पड़ता है तो 500 कॉपियों का कुल जो लागत होगी वो 2000 होगी। तो 500 कॉपियों का जो उत्पादन करने के लिए अगर मान लिया आपका जो खर्च आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अंतरप्रेन्योर, या फिर जो रॉ मटेरियल है या फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स है, इनके ऊपर जो खर्च आता है अगर वो आपका 2000 रुपये आता है तो कुल लागत होगी 500 कॉपियों की 2000 रुपये। डूले के अनुसार क्या है कि उत्पाद के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करने के लिए जितने कुल खर्च करने पड़ते हैं उनके जो जोड़ों का उनको अगर जोड़ दिया जाए, कुल योग जो होता है उनका, वो तो वो क्या कहलाती है, कुल लागत कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा रहेगी डूले के शब्दों में। बात करें अल्पकाल में कुल लागत कितने प्रकार की होती है, तो अल्पकाल की अगर बात करें तो अल्पकाल में कुल लागत जो होती है वो दो तरीके से होती है। बंधी लागत होती है और दूसरी जो होती है वो होती है परिवर्ती या परिवर्तनशील लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। अर्थात कुल लागत किसके बराबर होती है, हमारी टोटल कॉस्ट टीसी, वो बराबर होती है हमारी टीएफसी प्लस में टीवीसी। तो कुल बंदी लागत प्लस में कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर ऐड कर देते हैं हम तो बराबर आएगा टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बंधी या अचल या पूरक लागतें इनको बोला जाता है। तो फिक्स्ड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट कौन सी होती है, पहले हम इसको जानेंगे। तो अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को बंधी लागत कहा जाता है। स्थिर साधनों के ऊपर जो लागत आती है, रॉ मटेरियल हो गया, बिजली हो गई, तो इनके ऊपर क्या है कि जो लागत आती है, या फिर अल्पकाल के अंदर कुछ साधन जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं, बंधे साधन होते हैं, तो उनका जो खर्च होता है उनके ऊपर जो लागत आती है वो होती है बंधी लागत। तो आगे इसमें देखते हैं। तो है ना, तो मुराद के जो अनुसार क्या है कि बंधी लागत क्या है कि वे लागतें जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता। यह लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो, बंदी लागत स्थिर ही रहती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी उत्पादन के लिए एक मशीन जो है 50,000 रुपये प्रति माह किराए पर लेती है। यदि उत्पादन की शून्य इकाई बनाई जाए या अधिकतम इकाई बनाई जाए या यह किराया 50,000 रुपये ही रहता है। तो इस मशीन क्या क्या मान लिया कि कांस्टेंट फैक्टर है ये, और इसकी जो कीमत है वो 50,000 रुपये है। अब अगर ये कांस्टेंट फैक्टर है तो इसके कांस्टेंट फैक्टर के साथ इस मशीन के साथ चाहे कितनी भी इकाइयों को बनाया जाए तो वो क्या है कि वो हमारी बंदी लागत होगी। किसकी, इस मशीन की जो लागत आएगी वो 50,000 रुपये ही रहेगी, क्योंकि ये बंधा हुआ साधन है तो इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। अल्पकाल का समय होता है तो इसका जो खर्च आएगा वो बंदी लागत कहलाएगा। इस पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें पूरक लागतें या प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। बंदी लागतों में निम्नलिखित लागतों का खर्च शामिल किया जाता है: किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, पूंजी का ब्याज और लाइसेंस फीस। तो ये इसमें बंदी लागतों के अंदर आएंगे। बात करें नेक्स्ट आगे इसमें, तो बंदी लागत की तालिका और चित्र से हम इसको समझ सकते हैं। तो बंदी लागत के अंदर जो तालिका को अगर हम देखें तो तालिका में एक साइड में मैंने लिया है उत्पादन की मात्रा को और दूसरी साइड में मैंने लिया है बंदी लागत को, फिक्स्ड कॉस्ट को। तो उत्पादन की मात्रा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से 6 तक जो है वो बढ़ रही है, 6 यूनिट तक बढ़ रही है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बंदी लागत क्या है कि जैसे कोई भी जो बंधा हुआ साधन है या रॉ मटेरियल है तो वो क्या है कि उनकी जो कीमत है वो फिक्स रह रही है, उनकी जो लागत आ रही है वो फिक्स रह रही है। तो प्रत्येक यूनिट उत्पादन पे वो फिक्स रहेगी। 0 पे 10, जब तक उत्पादन शुरू भी नहीं किया है तो भी 10 रहेगी। एक उत्पादन हो गया तो भी 10, 2, 3, 4 इस तरीके से 6 तक क्या रहेगी, वो 10 रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये इसकी बंदी लागत की टेबल बनेगी, इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो तालिका से क्या स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे देखेंगे।
तो तालिका से ज्ञात होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आने पर बंदी लागतों में कोई अंतर नहीं आता है। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर बंदी लागत 10 ही बनी रहती है। उत्पादन की मात्रा बढ़ा देते हैं, 2, 4 या 6 कर दिया जाता है तो बंदी लागत 10 ही रहती है। तो ये हमने भी देखा है। उसके बाद अगर ग्राफ की बात करें तो नीचे हम लेके चलेंगे एक्स एक्सिस पे उत्पादन की इकाइयाँ हमारे पास होंगी। उसके बाद जो ऊपर वाई एक्सिस पे होगा वो हम ले रहे हैं कुल बंदी लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ क्या होंगी, चेंज होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ेंगी, चेंज होगी, बदलाव होगा, तो जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी बराबर रहेगी। तो वो क्या होगी, 10 के बराबर है तो 1 यूनिट पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, इस तरीके से क्या होगी 4, 10, 5, 10। तो इनको अगर मिला देंगे तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा और ये ग्राफ इस तरीके से सीधी लाइन होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी रहेगी। तो ये होगा हमारा ग्राफ इस तरीके से। बंदी लागत है पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है बिकॉज ऑफ उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इंक्रीज इन जो आउटपुट होता है उस इंक्रीज के आउटपुट के चेंज हो जाने पे जो बंदी लागत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो बंदी लागत कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में क्या है कि रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन, ओ वाई एक्स पर कुल बंदी लागत, टी एफ सी बंदी लागत प्रकट करती है। यह रेखा ओ एक्स के समानांतर है। इससे प्रकट होता है कि यह लागत स्थिर रहती है चाहे उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे। उसके बाद परिवर्तनशील या परिवर्ती, ये प्रमुख लागतें, वेरिएबल कॉस्ट। तो परिवर्तनशील लागतें वो लागतें होती है जो उत्पादन के घटते बढ़ने के साथ खर्च करनी पड़ती है। डूले के अनुसार परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। उत्पादन में परिवर्तन आने पर इन लागतों में परिवर्तन आता रहता है। उत्पादन में कम हुए तो यह लागतें भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उत्पादन में जो परिवर्तनशील साधन होते हैं तो उनके ऊपर जो खर्च होता है, उनकी जो लागत आती है उसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। और ये उत्पादन में बढ़ने के साथ साथ या कम होने के साथ साथ उसी तरीके से चेंज होती रहती है। जैसे उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ती हैं और उत्पादन कम होता है तो कम होती चली जाती है। तो बात करें यहाँ पे उत्पादन के बढ़ने पर ये बढ़ जाती हैं, शून्य उत्पादन पर यह लागत शून्य भी हो जाती है। और इन लागतों का क्या है कि प्रमुख लागतें और प्रत्यक्ष लागतें या घटती बढ़ती लागतें भी कहा जाता है। परिवर्तनशील लागतों में निम्नलिखित खर्चों को शामिल किया जाता है। कच्चे माल पर किया जाने वाला खर्च, अस्थायी कर्मचारियों की मजदूरी, चालक शक्ति जैसे बिजली का खर्च या फिर टूट फूट आदि, इनको क्या है कि परिवर्तनशील लागतों में शामिल किया जाता है। परिवर्तनशील लागतों को निम्नलिखित तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो रेखा चित्र और तालिका इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने लिया उत्पादन की मात्रा को, उत्पादन की मात्रा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, जैसे हमने पिछले बंदी लागत में देखा था 6 तक हमने इकाई ले लिया है उसको। उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, चेंज हो रही है। जो परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील लागत के अंदर क्या है कि जो आएगी हमारी कि 0 पे 0, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है, उत्पादन करना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो परिवर्तनशील लागत की कोई खर्च ही नहीं आएगा। एक अगर उत्पादन होता है 1 यूनिट का तो उसके लिए जो परिवर्तनशील लागत आती है, परिवर्तनशील साधनों की लागत जो आती है वो 10 आती है। उसके बाद 2 के लिए 18, फिर 24, फिर 28, फिर 32 और उसके बाद 38। तो इस तरीके से क्या है कि ये परिवर्तनशील लागत हमारे पास आती है। तो पहले क्या होता है, ये घटती दर पे क्या होती है, ये बढ़ती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देती है। तो आगे देखेंगे हम इसको। तो परिवर्तनशील लागत क्या है कि हमारी तालिका से ज्ञात होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ रही है। जब उत्पादन शून्य था तो परिवर्तनशील लागत शून्य थी। इसके विपरीत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती जाती है। बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ के अंदर नीचे वही मैंने उत्पादन की इकाइयों को लिया है और ऊपर हमने लिया कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तो जैसे जैसे उत्पादन में चेंज आ रहा है 1, 2, 3 इस तरीके से 6 तक जो है उत्पादन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो बंदी लागत है वो बंदी लागत क्या है कि 1 पे कितनी है, 10 है, 2 पे ये 20 के बराबर, तो 3 फिर ये 30, 28 के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो 28 करेंगे। उसके बाद
फिर ये 32। तो इस तरीके से जो ग्राफ आएगा हमारे पास, तो ये पहले घटती दर पे बढ़ेगी, फिर बढ़ती दर पे बढ़ेगी, और फिर ये बढ़ना लास्ट तक क्या रखेगी, जारी रखेगी। तो टीबीसी कॉस्ट का जो कर्व होगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा। आगे अगर हम देखें तो रेखा चित्र में क्या है कि ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर परिवर्तनशील लागतें ली गई हैं। टीबीसी जो है परिवर्तनशील लागत वक्र है, और यह ऊपर की ओर उठ रहा है। इससे प्रकट होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही होती है, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाती है। तो आगे इसमें देखें हम तो ये था हमारा क्या है कि टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के अंदर क्या है कि टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला पार्ट हमारा रहेगा बंदी लागत, कुल बंदी लागत, जिसके अंदर ये ग्राफ आएगा, सीधी रेखा एक्स एक्सिस के समानांतर क्या रहेगी, हमारी जो बंदी लागत है वो एक्स एक्सिस के समानांतर आएगी। उसके बाद अगर बात करें तो जो परिवर्तनशील लागत है, परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से रहेगा हमारा परिवर्तनशील लागत के अंदर। और जो कुल लागत होगी, कुल लागत के लिए जो ग्राफ आएगा हमारा कुल लागत में इस तरीके से हमारा ग्राफ है। यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे नीचे, और आउटपुट के साथ यहाँ पे हम क्या लेंगे, टोटल कॉस्ट को लेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी इस तरीके से रहेगी टीएफसी, और टीएफसी के बाद जो हमारी क्या है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या रहेगी यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये रहेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जब दोनों का जोड़ कर देंगे तो दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा, टोटल कॉस्ट के बराबर आएगा। तो टोटल कॉस्ट का हमारा इस तरीके से बनेगा, दोनों को ऐड करके। तो इन दोनों को टीएफसी प्लस में टीबीसी को जब ऐड कर दिया जाता है तो इज इक्वल टू होता है टीसी के। तो ग्राफ में हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक टोटल कॉस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आगे के लिए तो